हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल। प्यारे साथियों, कैसे आप लोग सब। तो दोस्तों, आज हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मिड टर्म एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, फॉर बार 2 और एसपीपीयू। नॉर्मली बार 2 और एसपीपीयू का M3 में बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ये मैक्सिमम बार 2 में तो है ही, एसपीपीयू में भी बहुत सारे ब्रांचेस को है। एसपीपीयू यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, और बार 2 यानी बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी लोनेरे महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में फोरियर ट्रांसफॉर्म ये टॉपिक आपको M3 में देखने मिलेगा। आई थिंक इवन मुंबई यूनिवर्सिटी में भी देखने मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिलहाल तो कोविड की वजह से आप जानते हो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के जो क्या बोलेंगे, यूनिट टेस्ट होते थे या मिड टर्म एग्जाम होते थे, तो वो ऑप्शन मतलब एमसीक्यूज ही हो रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो ज्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं। तो दोस्तों, कुछ फॉर्मूला बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो टॉपिक का नाम फोरियर ट्रांसफॉर्म, मिड टर्म एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है एफ ऑफ एस 0 टू इंफिनिटी। अब देखो, एफ ऑफ एक्स की जगह उन्होंने एफ ऑफ टी लिया है। तो नॉर्मली जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं। फोरियर कोसाइन कुछ है ना, एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे याद रहे, फोरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक में वेरिएबल में भी यस और में भी लैम्बडा। तो नॉर्मली कुछ बुक में यस है, कुछ बुक में लैम्बडा है, तो यस और लैम्बडा एक ही है। डायलॉग याद रखो, एस और लैम्बडा एक ही है। तो इस हिसाब से, हाँ, और एक बात, फंक्शन जो है वो एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स आ सकता है। डिफाइनाइट इंटीग्रल में फंक्शन के बदलने से, वेरिएबल के बदलने से फंक्शन में फर्क नहीं पड़ता। एक्स आने दो या टी आने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे एफ सी ऑफ लैम्बडा की जगह एफ सी ऑफ यस है, 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ यस एक्स डी एक्स। बट यहाँ पे उन्होंने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या बोला है, एफ ऑफ टी बोला है। तो वेरिएबल में एक्स की जगह हम टी कर लेंगे। तो देखो फिर कौन सा आंसर हुआ, 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ एस टी डी टी। ये आंसर हुआ ना उसका। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट आपको ओरिजिनल फॉर्मूला याद रखना है। एफ सी ऑफ लैम्बडा 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स। इसको बोला जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बस वेरिएबल चेंज, और क्या, इसको बोला जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स। ओके दोस्तों, टेंशन मत लो, ये पहला हो गया। इसी में मैं साइन का मैनेज करता हूं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज, सो सी की जगह क्या आएगा मालूम आपको, यस आएगा। सी की जगह क्या आएगा, यस आएगा, और ये कॉस की जगह साइन आएगा। हर जगह पे कॉस की जगह बस साइन, इतना ही चेंज होगा, और क्या। तो यहां पे आप समझ सकते हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ फिर। और एफ सी ऑफ यस लैम्बडा नहीं होगा, एफ एस ऑफ लैम्बडा होगा, 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स। तो इसको बोला जाएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली एक्स की जगह टी लेना है और लैम्बडा की जगह यस लेना है, बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं। ये यस बेस का कैपिटल होगा और ये स्मॉल होगा। तो कौन सा होगा, 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी साइन ऑफ एस टी डी टी, वेरिएबल टी आएगा ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। फिर से एक बात, अब यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन ए आए, तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के अंदर लगाएंगे ज्यादातर ऑप्शन ए ही करेक्ट आ रहे हैं तो मैं पूरे ऑप्शन ए को टिक करूंगा, ऐसे नहीं होता है। तो ऑप्शन रीशफल करके भी एग्जाम में डाल सकते हैं। ओके, उनकी मर्जी है भाई, उनके मतलब पेपर सेटर की। यहां पर 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तीसरे के लिए अपने को जगह भी हो जाएगी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, if f of s is the Fourier transform of f of x, then f of t of f of x is, मैं आपको याद दिलाता एक थोड़ा सा सिमिलर एनालॉजी। यहाँ पे लैपलेस ऑफ f of a t का फॉर्मूला होता है 1 by f of s by, वैसा ही है ये, सिर्फ यहाँ पे फोरियर ऑफ
एफ ऑफ ए एक्स है, तो ये होगा 1/a इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस बाय ए। इसको क्या बोलते हैं मालूम आपको? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। डायरेक्टली लर्न कर लो, ये सिमिलर है, ये जैसे लैपलास में है वैसे ही फोरियर में। सो एफ ऑफ एस अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 1/a एफ ऑफ एस बाय। अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब कोई तो बोलेगा अब तो 3 ऑप्शन ए करेक्ट आ गए, है कि नहीं? सब मैं ए को टिक करूंगा भाई, ऐसे धूम मत मचाओ, कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो अगर मान लो ऑप्शन उन्होंने आगे पीछे कर दिया तो इशू हो जाएगा। तो याद रहे ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स ये है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। और अच्छे से याद रखो, अगर यही लैम्बडा में आता है तो 1/a इंटू एफ ऑफ लैम्बडा बाय ए होगा। ओके, याद रहे, टेंशन मतलब ये भी हो गया। हाँ, उसके अलावा फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट मैथमेटिकली ट्रू है या फॉल्स है, या फिर उसके बारे में क्या आपको मतलब लगता है ऑप्शन के हिसाब से, वो भी पूछ सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है तो याद रहे फोरियर ट्रांसफॉर्म ये लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रू। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा दिमाग का दही करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको याद रखना है फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, बस। और ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा है जी? टूरू टूरू है ये, मतलब ट्रू है। हाँ, उसके अलावा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या निकालना है? e टू द पावर माइनस एक्स इज। यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं, हम बात कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन की। ओके, सो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एफ सी ऑफ लैम्बडा 0 टू इंफिनिटी, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और डीएक्स। नॉर्मली हम लैम्बडा में लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्बडा में लिख के आंसर बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 1x इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और डीएक्स। तो अगर आपको आंसर यस में है तो हम लैम्बडा की जगह क्या ले लेंगे? हर जगह यस ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट है वो। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, आपको याद होना चाहिए। वो था e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स और डी एक्स। कॉस यानी अच्छा, अच्छा यानी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए इज 1 और बी इज लैम्बडा। लैम्बडा की जगह आप यहाँ पे यस ले सकते हैं। एफ सी ऑफ यस इज इक्वल टू ए यानी 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर। तो ये हुआ 1 अपॉन यस स्क्वायर प्लस 1, यस स्क्वायर पहिले 1 बाद में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या? ऑप्शन सी करेक्ट हुआ दोस्तों। ओके, तो आप देख सकते हो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं थोड़ा सा ये करता हूं, अब ऐसा करते हैं अपन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सेम इसका क्या करते हैं अपन? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो कॉस की जगह यहां पे मैं यस लिखता, यस मतलब कॉस की जगह यहाँ पे साइन आएगा, कॉस की जगह यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे साइन आएगा। और फॉर्मूला साइन यानी बुरा यानी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए यानी 1 है यहाँ पे, बी यानी यस है, तो एफ एस ऑफ यस यानी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स है ना भाऊ? हाँ, तो यहाँ पे ए यानी 1, बी यानी यस, तो यहाँ पे बुरा यानी बी यानी यस, तो ये आएगा यस अपॉन 1 स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर। तो ये होगा यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 1। रीअरेंज कर लिया उसको। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है, सिर्फ हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया था। तो आंसर इसका आया है यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 1 आया है, मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट आया है। सिर्फ हमने क्या किया? कॉस की जगह साइन लिया। सिर्फ हमने क्या किया? कॉस की जगह साइन लिया, तो प्रॉब्लम ओवरऑल चेंज हो गया। यस, हाँ ठीक है। अब इसमें और एक चेंज अपन कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन चेंज होकर आ सकता है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। तो स्लाइड आंसर चेंज होंगे, 1 की जगह ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर। तो सेम प्रॉब्लम मैं लेता हूं e टू द पावर माइनस एक्स, सेम प्रॉब्लम है।
एफ एस ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एक्स ए यानी ए बी यानी एस, तो ये ए स्क्वायर और ये आया ए स्क्वायर एफ एस ऑफ एस। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, अगेन यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका आंसर आया सेम क्वेश्चन का। मतलब थोड़ा बहुत चेंज होके ए या अल्फा या बीटा या कोई और नंबर 2 3 4 ऐसे थोड़ा चेंज करके साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने को बोल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यस हाँ, इसके अलावा कंटिन्यू करते हैं आगे, जितना हो सकता दोस्तों अपन आज कवर कर लेंगे, रिमेनिंग और एक लेक्चर में हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ पे देखो आराम से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। उनको बोलना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, क्या स्टेटमेंट है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया तो नहीं है, बट मैं लैम्बडा की भाषा में बताता हूं आपको, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई लैम्बडा एक्स डी एक्स। सो रिप्लेस लैम्बडा बाय एस, सो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। तो ये वो इसका आंसर, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। 1/2 पाई हम नहीं लेते हैं नॉर्मली, इनवर्स ट्रांसफॉर्म में 1/2 पाई आता है, वहां पे 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई, 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई, दोनों मल्टीप्लाई होके इनवर्स ट्रांसफॉर्म में, मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में आएगा 1 अपॉन 2 पाई। तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन। एक्चुअली क्वेश्चन लिखना पड़ते हैं ना फिर से, तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन लिखने का टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए फिर से कंटिन्यू किया है क्वेश्चन लिखकर। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी ऑफ लैम्बडा 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कोसाइन है तो कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स। बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यस में है तो हम यस ही लेंगे, एफ सी ऑफ यस। सो 0 टू इंफिनिटी ये हुआ 2 e to the power minus 5x प्लस 5 e to the power minus 2x इंटू कॉस ऑफ sx dx। 2 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, 0 टू इंफिनिटी e to the power minus 5x इंटू कॉस ऑफ sx dx प्लस 5 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e to the power minus 2x cos of sx dx। प्लस माइनस में इंटीग्रेशन का बंटवारा होता है, फॉर्मूला लगा के रखना, दोनों भी जगह एक ही फॉर्मूला, दोनों भी जगह किच फॉर्मूला, कॉस यानी अच्छा होता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखो a यानी 5 b यानी s, यहां पे देखो a यानी 2 b यानी s, तो यहां पे 2 इंटू a यानी 5 अपॉन ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए यानी 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे अपन, 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये हुआ आपका एफ सी ऑफ यस। क्या हुआ ये एफ सी ऑफ यस, करेक्ट आ रहा है ना फ्रेम में, यस। तो चेक कर लो, नॉर्मली इस टाइप का जो शॉर्टकट फॉर्मूला जहां पे यूज होता है वह डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक बिना सॉल्व करे देखो, नम तो नहीं होगा इसका, दोनों में माइनस आया, ये भी नहीं होगा, इसमें बीच में माइनस है, ये भी नहीं होगा, राइट। तो एक ही बचा ना फिर तो मतलब बोलने का मतलब ये कि शार्प माइंड से भी आप इस पे वर्क कर सकते हैं, यस। बट सॉल्व करके मतलब दुख के मारने से अच्छा है आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, यस। हाँ, अब इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एच सी ऑफ लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डीएक्स। ये फॉर्मेट 1 के हिसाब से बताया मैंने, बट यहाँ पे लैम्बडा की जगह यस यूज किया गया है, वैसा भी चलता है। तो यहां पर चेक कर ले आप, 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी एफ सी ऑफ यस
cos ऑफ sx dx, सॉरी इनवर्स ट्रांसफॉर्म में ds आएगा, d लैम्डा मतलब ds आता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म में। देखो सादे ट्रांसफॉर्म में साइन रहो या कोसाइन रहो या ट्रांसफॉर्म रहने दो, फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंपली, तो इसमें dx आता है। बट इनवर्स ट्रांसफॉर्म आप जब भी लोगे तो वेरिएबल चेंज हो जाता है, d लैम्डा या ds आता है, तो यहाँ पे ds आएगा। मैं भला अच्छा याद आया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, 0 टू इंफिनिटी, नहीं सॉरी कौन सा है, 2 0 टू इंफिनिटी fc of s cos of sx ds, ये है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 0 टू इंफिनिटी fc of s cos of sx dx। देखिए क्या हर बार ऑप्शन ही नहीं होता, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। हाँ, अगर इसी का अगर साइन में किया जाए दोस्तों तो ये यस आएगा यहाँ पे हर जगह पे, और cos की जगह साइन होगा, cos की जगह साइन होगा, और ये fs of s होगा। तो इसका देखो इनवर्स fs of s इंटू साइन ऑफ sx ds, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, f of x इज इक्वल टू 2 0 टू इंफिनिटी fs of s इंटू साइन ऑफ sx ds। अगेन इसी का ऑप्शन सी आएगा। ओके, तो देख लो आप अच्छे से, मतलब साइन या कोसाइन, जो क्वेश्चन साइन का है उसी पे से हो, अगर साइन का पुट अप नहीं किया एग्जाम में तो कोसाइन का पूछ सकते, थोड़ा बहुत माइनर चेंज करके एग्जाम में आता है। तो मेन फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या है, उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, डीआईएस प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन वो अलग होता है। सो बहुत सारी बातें, या कुछ कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच अपने को डायरेक्टली याद रखना पड़ता है, तो उसको चैलेंज नहीं है दोस्तों। मैथमेटिक्स में कुछ कुछ बातें डायरेक्टली याद रखनी होती है, उसमें क्यों क्या काय को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वो कोई मूवी में डायलॉग था ना, भाई ने बोल दिया बापू दिखता है तो दिखता है, वैसा यहाँ पे कुछ कुछ बातें बाय डिफॉल्ट हमें याद रखनी होती है मैथमेटिक्स में। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।